रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन कोई भी जब जोर से पढ़ ले। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। सबको मिल गया? रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय पहला दूसरा वचन हमने पढ़ा। अभी आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है, कौन कह रहा है ये बात? पौलुस कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर को कैसे हमने चढ़ाना है? नंबर 1 क्या लिखा है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हालेलुया। अब हम सब जीवित हैं, है ना? हमारे अंदर जान है ना, हम जीवित हैं। लेकिन कुछ लोग जीते हुए भी मरे हुए हैं। हालेलुया। शायद वो शरीर में जीवित है लेकिन आत्मा में मरे हुए। उनकी आत्मा जो है डेड है। उन्होंने आत्मा की आवाज नहीं सुनी, आत्मा की बातों को पहचाना नहीं, आत्मा की बातों पर कान नहीं लगाया, इसलिए वो जो है वो आज भी डेड की तरह है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित और पवित्र और भावता हुआ जो उसे अच्छा लगता है वो बलिदान जो है परमेश्वर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। क्या सेवा है हमारी? कौन सी आत्मिक सेवा हमारी? जीवित, पवित्र, हाँ, और भावता हुआ क्या करना है? किसको? ये हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारी आत्मिक जो सेवा है, जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो शरीर जिसमें परमेश्वर अपना आत्मा देता है, आत्मा वस्ता, फिर हम जीवित दशा में हो जाते हैं। मुर्दा परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आप मुर्दा बलिदान चढ़ाओगे, परमेश्वर को नहीं चाहिए। कोई भी आप किसी को गिफ्ट देते हो, आप किसी को उपहार देते हो तो अच्छा वाला देते हो, बेस्ट वाला देते हो, है ना? तो कोई भी हम बलिदान जब किसी को देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो हम उसे अच्छा वाला देते हैं, बेस्ट वाला देते हैं। वैसे ही सेम वे परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे कुछ बलिदान चढ़ाओ, जब तुम मुझे कुछ उपहार देना चाहो, तो क्या करो? अपने आप को जीवित और पवित्र और जो उसको भावता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो बलिदान चढ़ाओ। ये हमारी सबकी एक आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यदि आज तक आपने प्रभु के लिए कोई सेवा नहीं की है तो ये एक सेवा जरूर आप कर सकते हो। कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन को क्या करो? जीवित रखो। पहले जीवित रहो। जीवित रहने का मतलब आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूं। आपको पता होना चाहिए मैं परमेश्वर में कौन हूं, कौन बनाया गया हूं, कौन मैं सृष्टि किया गया। मतलब मैं एक नई सृष्टि हूं। मसीह यीशु में आके जब मेरे पाप धुल गए, मैंने गुनाह कबूल कर लिए, मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चुर जाता हूं, मैं एक जीवित प्राणी हूं। हालेलुया। और अपने ईमान को जो है जीवित रखो, फेथ को जीवित रखो, अपने कामों को जीवित रखो। मरे हुए काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। जीवित, फिर पवित्र। पवित्र जो हमारा जीवन है वो हमने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, उसे समर्पण करना है। कैसे पवित्र होगा हमारा जीवन? कैसे पवित्र होगा? हाँ, परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में पवित्र कहता हूं। एक बात में नहीं, वो ये नहीं बोलता संडे पवित्र बन जाना, नहा धो के आना, चिट्टे कपड़े पहनना, तुम आज पवित्र हो। हर दिन, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, हर एक दिन वो परमेश्वर बोलता पवित्र बनो। हर चीज में, हर बात में पवित्र बनो। जैसा मैं पवित्र तुम्हारा बुलाने वाला हूं वैसे ही बनो। और तीसरी जो चीज है, परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को पसंद है काम, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, जो बातें उसकी दृष्टि में अच्छी हैं, वो सारे काम करके उसे बलिदान चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद जो दूसरा वचन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो आशीष है इसकी। अगर पहला पाठ करते हो तो ये आशीष तुम्हारी है। हमेशा परमेश्वर के साथ जब भी हम कोई काम करते हैं, किसी भी वाचा में आते हैं, किसी वचन को पूरा करते हैं, तो जो आशीष उसके साथ जुड़ी है वो तभी मिलती है जब हम वचन को पूरा करते हैं।
अगर आप कहो कि नहीं हमें आशीष चाहिए, हम ऊपर वाला पार्ट नहीं करना चाहते, जो काम करने को बोला परमेश्वर ने वो नहीं करना चाहते, तो वो बोलते हैं आशीष भी नहीं है फिर। हालेलुया। ध्यान रखना, अगर परमेश्वर से आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, घर में शांति चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, घर चाहिए, वो सब चाहिए, जो वो इसलिए है क्योंकि ऊपर परमेश्वर कहता है तुम पहले ये करो तो मैं तुम्हारे लिए सारी आशीषें दे दूंगा। हालेलुया। लिखा कि अपने आप को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं है, परमेश्वर को भावता हुआ नहीं है, जब परमेश्वर को सामने हम जीवित दशा में नहीं है, तो फिर जितने मर्जी बलिदान चढ़ाएं वो परमेश्वर को भाते नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते उसे, वो आत्मिक सेवा में नहीं आते। हालेलुया। हमें सबसे पहले एक जीवित इंसान बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे हम जीवित? बाइबल बताती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, सुनना ध्यान से, बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ हम जिलाए भी गए। हालेलुया। और जब हमने ये प्रोसेस कर लिया पूरा, तो इसका मतलब यीशु मसीह की लाइफ में जो है हम एंटर कर गए हैं, उसकी लाइफ हम में एंटर कर गई है, हम उसके जैसे हो गए हैं, क्योंकि उसकी समानता में हम बनाए गए थे ना। आदम और हवा को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था। क्या मतलब समानता में बनाने का? कि परमेश्वर के 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव ऐसे होंगे, परमेश्वर भी ऐसा होगा? वो ऐसा नहीं है, उसका आकार नहीं है कोई हमारे जैसा, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो जरूर आदम के अंदर डाला गया था। जो परमेश्वर की मर्जी थी वो आदम की मर्जी थी, जो परमेश्वर की योजना थी वो आदम की योजना थी, वो दोनों एक थे, उसके जैसा स्वभाव था। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, यानी मैं अपने जैसा का मनुष्य बनाऊंगा जो मेरी महिमा किया करेगा, एक होंगे। कब बिगड़ा आदम? आदम का मिजाज कब बिगड़ गया? कब वो पाप में चला गया कि उसको दोबारा जन्म की जरूरत पड़ गई? कब वो मुर्दा हो गया? एक्चुअली वो मुर्दा तब हो गया जब उसने पाप किया। हालेलुया। जब आदम ने, हवा ने फल तोड़ा, खाया, पति को खिलाया, वो दोनों मुर्दा दशा में आ गए। अब उनका जो सेवा है वो परमेश्वर को नहीं भागा, उनको अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला तुम जाओ, यहां से निकाल दिया उन्हें, और बोला जाओ मेहनत करो, खून पसीने की खाओगे, और भूमि जो तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तुम जो हो हमेशा जो है परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिए गए हो, दूर हो गए हो, मुर्दा दशा में हो गए। अब उनकी जो सेवा है वो परमेश्वर नहीं लेता। अब परमेश्वर शाम को ठंडे समय आदम के पास नहीं आता और बोलता है कि कैसे चल रहा है तेरा जीवन, अच्छा है तू? अब नहीं आता, बातचीत नहीं है वहां पे। लेकिन जब हम दोबारा यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो बाइबल बोलती है उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की समानता में जब जुट जाते हैं, तो फिर से परमेश्वर हमें एक जीवित दशा में ले आता है, जीवन दे देता है। और वो बोलता है कि अब तुम जीवित रहो, जीवित लोगों जैसे काम करो, पवित्र जीवन जियो, मुझे जो अच्छा लगता है वो करो, तो ये तुम्हारी सेवा, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कितने लोग हैं आज जो इस दुनिया में जो है मरे हुए, डेड है, उनका कॉन्शियस डेड है परमेश्वर के प्रति, उनका विवेक जो है परमेश्वर के प्रति डेड है, मर चुके हैं वो, इसलिए गलत काम करते हैं ना। वो चोरी करते, नशा करते, व्यभिचार करते, अनेकों पाप करते। हर लोग जो है परमेश्वर को भूल के परमेश्वर से दूर चले गए, है ना। कल हम एक लाइव सेशन में बात कर रहे थे जहां पर हमने देखा कि लोगों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। लोगों ने परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं पहचाना, और परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने उनको उनके कामों के अकॉर्डिंग छोड़ दिया, जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। आज तभी तो लोग करते हैं। बाइबल में लिखा उनको मालूम था कि परमेश्वर जो है वो गलत कामों से उसे पसंद नहीं है, व्यभिचार परमेश्वर को पसंद नहीं है। लोगों को मालूम है, करने वालों को। क्यों करते हैं वो? क्योंकि पाप का बीज बना हुआ है, फोर्स करता है हमें पाप ये काम करने के लिए। लोगों को मालूम है मर्डर करना गलत बात है, कानूनी कार्रवाई होगी, हम जेल में डाल दिए जाएंगे, या किसी का खून बहाना अच्छी बात नहीं है, फिर क्यों करते लोग? आज भी पाप का बीज बना हुआ है उनके अंदर, शरीर के अंदर। वो बीज जो है फोर्स करता है, मजबूर करता है, ताकत काम करती है। इसलिए पौलुस भी एक बार बाइबल में ये कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। फिर वो बोलता है इसका मतलब ये है मैं पाप में दशा में हूं, पाप मेरे शरीर में बना हुआ है।
लेकिन जब यीशु मसीह में हम आते हैं, जो प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो पाप का बीज यीशु मसीह हमारे अंदर से निकालता है और अपने जीवन का बीज हमारे अंदर देता है। फिर हम वही इंसान अब दोबारा वो काम नहीं करते जो हम पहले किया करते थे। हालेलुया। समझ में आ रही आपको बातें? जीवन जो है वो यीशु मसीह में है। पाप का बीज हमारे अंदर से वही निकालेगा धोके, अपने लहू से, जो निर्दोष लहू है। और जब हमारे अंदर से बीज निकल जाएगा, हम धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर हमें परमेश्वर बोलता है, अब तुम पापी नहीं हो, अब तुम धर्मी हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे उद्धार के काम पर विश्वास किया है, शामिल हो गए हो, और अब तुम मेरे मारे जाने, गाले जाने और जीवने की समानता में हो गए हो। अब तुम फिर से मेरे जैसे हो गए, जैसा मैंने तुम्हें पहले बनाया था। हालेलुया। तो ये जीवन है। जीवित दशा में हमने परमेश्वर की सेवा करनी, मुर्दा दशा में नहीं। यदि आज भी कोई मसीह में आके अपने काम नहीं बदलता, बुराई करना नहीं छोड़ता, पाप करना नहीं छोड़ता, नशा करना नहीं छोड़ता, व्यभिचार करना नहीं छोड़ता, पोर्नोलॉजी देखना नहीं छोड़ता और तमाम वो ईवल कार्य करना नहीं छोड़ता, तो कौन कह सकता है उसको कि इसके अंदर नया जन्म है, ये जीवित है? कोई नहीं कह सकता उससे जीवित है। वो आज भी मरा हुआ है, उसके सेल आज भी डेड है, उसका कॉन्शियस आज भी मरा है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कोई अगर आज भी चर्च में आके आराधना करे, हाथ उठाए, गीत गाए, बोले जी नहीं मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, मेरे जैसा तो पवित्र धर्मी कोई नहीं है, संडे को बड़ा धर्मी है वो, सैटरडे को उसका जीवन कैसा है, उसे परमेश्वर जीवित नहीं बोलता, वो मरा हुआ है। वो व्यक्ति पास्टर को धोखा दे सकता है, परिवार को धोखा दे सकता है, लोगों को बोल सकता है मैं धर्मी हूं, लेकिन जो खुली आंखों से देख रहा है, उसकी आंखों में मोतिया बिंदु नहीं है। वो देखता है कि कौन कैसा जीवन जी रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको जीवित अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर डेड बलिदान नहीं लेता। हालेलुया। दूसरी चीज है पवित्र करके चढ़ाओ। कैसे पवित्र करें हम? कैसे पवित्र करेंगे अपने जीवन को? बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे गुनाहों से माफ करता है, सारे लोगों से चंगा करता है। और जैसा वो पवित्र है, उसने हमें भी पवित्रता में बुलाया। अगर हम उसके वचनों पे चलते हैं, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखते हैं, जो संसार के लोग हैं, जो बुरी वासनाओं में पड़े हैं, कामनाओं में पड़े हैं, जो बुरे बुरे कामों में लिप्त हैं, हम अगर अपने आप को उनसे बचाते हैं, अलग करते हैं, तभी जाके ना पवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। अगर हम कहें कि नहीं हमें संसार को खुश करना है, संसार के जैसे जीना है, संसार मुझसे नाराज ना हो जाए, कैसे परमेश्वर को पवित्र ठहराएंगे? हम कैसे पवित्र होंगे? चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने पटाखे खरीदे हैं? कल दिवाली है, किसी ने नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं है दिवाली। आप नहीं मानते, आप नहीं चलाते, ठीक है, वेरी गुड। कितने लोगों ने एक दूसरे के घर में जाके दिवालियां दी हैं? आप सच बताना, आप सच बताना। नहीं, क्यों? लोग आपके घर में होली लेके आए थे, आप दिवाली नहीं लेके आओगे? सच बताओ, सच बताओ, कितने कितने लोगों के घरों में से आप उन लोगों के घर दिवालियां लेके गए जो प्रभु को जानते तक नहीं है? मैं बताऊंगा आपको कौन कौन गए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे रिवील किया कि कुछ लोग अभी भी मसीह में होके दिवाली, होली, दशहरा सब मनाते हैं। आपको बताऊंगा उसकी वजह से आपके घर में होता क्या है। मनाओ, आप बेशक खुशी से मनाओ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उससे होता क्या है। सुनो, कोई भी चीज है इस दुनिया में, उसके साथ और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, कोई चीज, कोई बात हो, कोई व्यक्ति, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी। हम बिना जाने उन चीजों को उनमें हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हैं कौन, हम मसीह में हैं। मैं उनकी बात करना जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ठीक है? हम बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं, बट हमारा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, बोलेगा यार तुम तो दिवाली बनाने हमारे घर नहीं आए, हमने तुम्हारे फेस्टिवल पे सूट दिया था, तुम तो कुछ भी नहीं लेके आए। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि वो मुझे सूट देके गया, मैं कंबल के साथ वापस करके आऊंगा उसे। हालेलुया। वो मुझे 100 देके गया, मैं 500 देके आऊंगा, उसका मुंह बंद करके आऊंगा, कल को ये ना बोले कि कैसे विश्वासी, ये कैसे लोग हैं। आपने उनको तो खुश कर दिया, लेकिन मालूम है आपने किस में हाथ डाल दिया? आपने सांप की बिल में हाथ डाला है। जब आप उन लोगों के इन चीजों में शामिल होते हो ना, तो जब आप वापस आते हो, आप अनेकों चीजें उनके घर से लेके आते हो। आप याद रखना, कभी समय आएगा इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उन दुष्ट आत्माओं के, हम जिनमें हाथ डालते हैं, जाके साथ में घर लेके आते हैं, फिर अगले दिन पता क्या कहते हैं? आज मेरी कमर दुख रही है,
आज मुझे बुखार है, आज मेरे सर दर्द है। मालूम है कहां से आए ये उन्हीं जगहों से आए जहां पर कल मनाने गए थे पिकनिक। आप पिकनिक मनाने गए थे ना, और मुंह बंद करने गए थे कि यार वो क्या कहेगा, हम नहीं गए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, छोड़ो ये बातें, आप मसीह हो, क्रिसमस वाले दिन कितने लोग आप में से क्रिसमस का केक लेके जाते हो, जाके बोल के आते हो उन लोगों को कि आज के दिन हमारा प्रभु पैदा हुआ था, आपके लिए गुड न्यूज है, सुसमाचार है? कोई नहीं जाता। कम जाते हैं, पता क्यों नहीं जाते? आप जाते हैं, अच्छी बात। जो नहीं जाता पता क्यों नहीं जाते? लोग बोलेंगे तुम मसीह बन गए, तुम क्रिश्चियन बन गए। अगर हम मसीह को छिपाते हैं ना आज, तो याद रखना जिस दिन वो आएगा उसके दूत भी शर्माएंगे आपसे। तुम कौन हो? अगर हम बोलेंगे हम तो मसीह में, तुम कौन हो? हम शर्माते हैं आपसे, दूत भी बोलेंगे। बाइबल में लिखा है यदि तुम सुसमाचार से लजाओगे, एक दिन वो भी लजा देगा, लेके नहीं जाएगा साथ में, बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हालेलुया। आपको पवित्र जीवन जीना है तो अलगाव रखना पड़ेगा। आपको पवित्र होना है तो दूरियां बनानी पड़ेंगी। आपको दोस्त छोड़ने पड़ सकते हैं, मित्र छोड़ने पड़। अच्छा एक बात बताओ, यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं मेल मिलाप कराने आया हूं? क्या बोला यीशु मसीह ने जब वो आया? वो बोला मैं मिलाप नहीं कराने आया, मैं तलवार चलाने आया हूं। क्या बोला उसने बोला आज के बाद बहू सास से, सास बहू से, बेटे बेटियां माँ बाप से, माँ बाप बेटे बेटियों से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से आज के बाद अलग होंगे। आप बोलोगे ये कैसा प्रचार है यीशु मसीह का? आप बोलोगे उसने तो जोड़ा था, हमें फिर तो अलग करने क्यों आया? उसने इसलिए अलग करने के लिए जो बात बोले कि आज के बाद एक विश्वास करेगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट होगा, वो दोनों अलग होंगे। हो सकता है किसी घर में सास विश्वासी है, बहू विश्वासी नहीं है, बहू विश्वासी है, सास विश्वासी नहीं है, माँ बाप विश्वास में है, बच्चे विश्वास में नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक खानदान में परिवार में हो तो सारे स्वर्ग जाओगे। अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। जिसने अलग किया, जिसने पवित्र किया, वो जाएगा, दूसरा यही रह जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा, दो लोग चक्की पीसते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। क्यों रह गया? वो विश्वास में नहीं था। चक्की दोनों पीस रहे थे, शायद भाई बहन हो, शायद माँ बाप हो, एक ही घर परिवार के खाते पीते सब इकट्ठा, सब कुछ सही है, लेकिन जो विश्वास में था वो उठा लिया गया। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये करने के लिए तैयार हैं कि मेरे माँ बाप छूट जाए तो छूट जाए, मेरा यीशु नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे दोस्त छूट जाए तो छूट जाए, मैं यीशु नहीं छोड़ूंगा। मेरे कॉलेज के फ्रेंड नाराज हो जाए तो हो जाए, बोल के ये मसीह में है, होने दो उसे, लेकिन मैं यीशु को पकड़े रहूंगा। कितने लोग हैं आप में से जो कहते हैं कि मेरा वो पड़ोसी, मेरा वो रिश्तेदार जिससे मैं शायद बहुत सालों से एक अच्छी बॉन्डिंग में हूं, अच्छे संबंध में, अच्छे रिश्ते में हूं, आज वो मुझसे अलग हो रहा है। क्यों? वो बोलता है तू तो यार चर्च जाता है, तू तो क्रिसमस मनाता है, तू तो ये करता है। आज आप रिश्तेदार को पकड़ के बैठे हो, पड़ोसी को पकड़ के बैठे हो, या आज आप ये फैसला लेते हो मैं पवित्र बनूंगा, दुनिया चाहे बाहर में जाए, दुनिया कहीं भी जाए, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं अपने आप को पवित्र करूंगा, दुनिया चाहे पाप में डूब जाने दो। हालेलुया। कड़े फैसले लेने जरूरी है। जो बंदा जीवन में फैसले नहीं लेता ना, वो सबके साथ, पब्लिक के साथ मारा जाता है, वो कुछ नहीं उसको हासिल होता। फैसले लेने पड़ेंगे, जब आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो। हम अपने घरों में भी फैसले लेते हैं ना, आज से हम ये करेंगे, इतने बजे उठेंगे, आज से हम ये नहीं खाएंगे, आज से डाइट करेंगे, आज से एक्सरसाइज करेंगे, फैसले लेते हैं। क्यों नहीं आत्मिक जीवन में फैसले लेते हम? क्या सोच के छोड़ देते? कोई बात नहीं, प्रभु आएगा तब देख लेंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पलक झपकते आएगा वो, फैसला लेने का टाइम नहीं होगा। हालेलुया। फैसला लेने का टाइम नहीं होगा। वचन कड़वा है, कड़वा है वचन कड़वा है, ठोकर मारता है ना, एकदम ठोकर लगती है। बाइबल बोलती है कड़वा वचन जरूर है, ले लो, तुम्हारे अंदर जब जाएगा, अंदर जब उसे चबाओगे, अंदर मीठा कर देगा तुम्हारे। हालेलुया। ये वचन कड़वा लगता है हमें, क्यों? क्योंकि हम आज तक वो करते आए हैं जो वचन के अगेंस्ट था। हम आज तक वो लाइफस्टाइल, वो जीवन जीते आए हैं जो परमेश्वर के वचन से अलग था, दूर था। हम कहते थे हमारा तो कोई भी स्वामी नहीं है, हम तो जो चाहे वो करेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लोग बोलते हैं। लेकिन जब प्रभु में आते हैं ना, जब विश्वास में आते हैं, तो बाइबल बोलती है तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, मालिक तुम्हारा मैं हूं। परमेश्वर बोलते हैं जीवन जिसको तुम कहते हो ना मेरा मेरा मेरा, मैं खाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं कमाऊंगा, मेरा ये मेरा वो, तुम्हारा है क्या? परमेश्वर बोलते हैं सब कुछ मैंने दिया है तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मैंने दिया, इसीलिए कमाने जाते हो ना। देखो उनको जो व्हीलचेयर पे पड़े हैं। तुम्हारे पास अच्छा घर है, ये किसकी देना है? तुम्हारे माँ बाप को किसने जॉब दी? मैंने दी ना। परमेश्वर बोलता है उस कमाई से तुम्हारे पास सब कुछ है, तो क्या
कैसे कहते हो ये मेरा है? मेरा है, परमेश्वर बोलता है सब कुछ है। और वो बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हें दिया है ताकि इस सब में भी रहते हुए तुम मेरी स्तुति और आराधना करो। हालेलुया। उस सृजनहार को हम भूल नहीं सकते, उस जीवन देने वाले परमेश्वर को हम ठुकरा नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु तूने कहां कुछ दिया, ये सब तो मैंने मेहनत से कमाया है। मेहनत करने के लिए बल किसने दिया? मेहनत करने के लिए स्वास्थ्य किसने दिया? मेहनत करने के लिए तुम्हें जो मटेरियल चीजें जरूरत थी वो किसने दिया? किसके लिए मुहैया करवाया? रास्ते किसने खोले? परमेश्वर ने खोले। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मुझे नहीं पढ़ने का मौका मिला ज्यादा। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते रहे। मेरे पिताजी कहते थे 8 पढ़ लिए नहीं बहुत है, खेती तो करनी है, हिसाब ही तो करना है। मेरी बहनों ने मिलकर जो है मुझे पढ़ाया, 10 तक पहुंचाया मुझे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। ये सोच कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। पवित्र जीवन जीना है, जीवित जीवन जीना है और परमेश्वर को भावता हुआ, जो उसे पसंद आए। कितनी बार हम सुबह उठ के ये कहते हैं, प्रभु आज जहां तू भेजेगा वहीं जाऊंगा, जो तू कहेगा वहीं करूंगा। कहते लोग बोलते हैं वो मेरा दिन है यार, मैं आज अच्छे खासे से उठ गया हूं, छुट्टी है आज, मैं जहां मर्जी घूमूं। तुम कौन होते हो? कभी परमेश्वर से पूछा प्रभु आज के दिन जो तू चाहेगा मैं वही करूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे भी मोदी ने बोला, जब हम जाते हैं घर से प्रार्थना करके जाते हैं, जब प्रार्थना करके जाते हैं वो कभी आपका पैर उस जगह पड़ने नहीं देगा जो गलत जगह है। जब आप दिन को प्रभु के हाथों में दे देते हो, वो दिन में कभी आप निराश नहीं होगे, कभी आप लज्जित नहीं होगे। आप जिस किसी जगह जाओगे, जिस किसी काम में हाथ डालोगे, वो काम परमेश्वर सफल करेगा। क्यों? क्योंकि आप घर से ये बोल के निकले, प्रभु ये दिन तेरा है, जो तुझे भाई वही हो, जो तुझे अच्छा लगे वही हो। हालेलुया। समझनी पड़ेगी हमें बातें, जानना पड़ेगा हमें, क्योंकि समय जो है थोड़ा है। तैयार होना पड़ेगा हमें। आने वाले साल बड़े मुश्किल होंगे, आने वाले साल जो है कठिन होंगे। कलीसिया के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस विनती कर रहा है उन लोगों को, रोमियो की कलीसिया को। और क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि विनती करता हूं अपने शरीरों को जीवित बनाओ, पवित्र बनाओ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे पहले कि तुम लोगों में जाके प्रचार करो, इससे पहले कि तुम लोगों के जाके बीच में खाना खिलाओ, ये करो वो करो, गिफ्ट्स दो और उनको बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पौलुस बोलता है तुम अपना जीवन पहले तैयार करो। जब तुम जीवित हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, परमेश्वर को भावता हुआ काम करने लग जाओगे, ये तुम्हारी खुद की सेवा, यही सेवा परमेश्वर तुमसे चाहता है ना? अपना सुधार अगर हो गया ना हमारा, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा किसी ने बोला कि जब हर एक बंदा अपने आप को सुधार लेगा तो संसार तो अपने आप सुधर जाएगा। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को उंगली उठा के दिखाने में लगे रहते हैं, तू गलत है, तेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तू ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। क्या हम वो करते हैं सब? अगर यीशु मसीह ने खुद वो काम ना किए होते, चेलों को बोला होता तुम करो, विश्वास करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, ये करो वो करो, उसने सबसे पहले खुद किया। क्या यीशु मसीह ने फास्टिंग नहीं की उसने 40 दिन? क्या उसने प्रार्थना नहीं की? उसने रात रात पर पहाड़ों में प्रार्थना की, तभी तो उसने हम सबको बोला तुम भी किया करो। कौन ऐसा मास्टर है जो खुद नहीं करता दूसरों को बोलता करो? वो मास्टर नहीं, वो झूठा है। मास्टर वो है जो पहले करके दिखाए फिर कहे तुम भी करो, मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल तैयार किए। वो मास्टर है और वो यीशु है जिसने सब किया। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट में, दूसरी वर्स 12 का 2। क्या आशीष है इसके साथ? पढ़े। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ओके। जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। दूसरा जो वचन है उसमें क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो। सदृश का मतलब क्या है? जैसा। संसार कैसा है? संसार कैसा है बताओ? आप संसार में रहते हो, अभी तक तुम सब संसार में ही हैं। महेश कैसा है संसार? रंग बिरंगा है ना? रंग बिरंगा है ना? बड़ी लाइटें जलती शाम को जब जाते हैं, लगता है कि इनमें खो जाओ। मेले में जाओ तो लगता है कि ओ एंजॉय तो ये लोग कर रहे हैं, हम क्या है? हम तो चर्च ही जाते हैं। बाइबल बोलती है संसार के सदृश ना बनो। क्यों? क्योंकि संसार जो है पाप में दशा में है, मुर्दा दशा में है,
उनके सेल जो है ये डेड हो चुके हैं, सेंस खत्म हो चुका है, इसलिए तो वो इस भीड़ में भाग रहे हैं। भागो भागो भागो, पालो खा लो कमा लो इकट्ठा कर लो, कल तो मरना है। बाइबल बोलती तुम उनके सदृश मत बनो, उनके जैसे मत बनो। इसलिए मैंने आपको उदाहरण बताया कि हम लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं तूने सूट दिया मैं तौलिए के साथ वापस कर दूंगी, जनानियां खास करके बहने। बाइबल बोलती है वो अपने उसमें है, अपनी दुनिया में है, करते तो उनको जो करते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप जो है किसी से बात ना करो, किसी से मिलो ना, या किसी के साथ बोलचाल रखो, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता चीजें परखो, आपको परखने की परमेश्वर ने आत्मा दी है। हमने पिछले दिनों बात की थी ना वरदानों की, एक वरदान था उसमें परख का वरदान। आप परखो जिसके घर आप जाते हो, जो आपके घर आता है वो किस मेंटालिटी का बनता है, क्या करता है, वो आपके नुकसान की चाहता है या आपके फायदे की कुछ चाहता है। ध्यान रखना इनसे, क्योंकि हम आत्मिक बंदे हैं। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आत्मिक रलम की बातें हैं, हमें कई बार समझ कम आती है, लेकिन जब आप इनकी गहराई में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो आपके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके घर में जो समस्याएं आ रही हैं, वो इन्हीं की वजह से है। ये आपने जो है इन चीजों में हाथ डाले हुए हैं, आपने इन चीजों में जो समझौते किए हुए हैं, इसीलिए ये समस्या आ रही है। क्यों आपके घर की शांति भंग है, क्यों आपके बच्चे जो है सफल नहीं है, क्यों आपके पति पीना नहीं छोड़ते, क्यों आपके घर में लड़ाई झगड़े, आपको सफलता नहीं मिलती, आप ऊंची पदवी पे नहीं जाते, क्योंकि हमें इन चीजों ने बांध दिया। हमने बंधवा दिया या हमने बांध दिया उनके घरों में जाके। बी केयरफुल। हालेलुया। लिखा है दूसरे वचन में, संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन नया हुआ क्या हमारा? हालेलुया। नहीं हुआ? बोल रहे नहीं, मन नया नहीं हुआ। नहीं मतलब कभी ना कभी तो गलत विचार आ ही जाता है कि यार वो ऐसा कर रहा है, तो मतलब हम किसी के लिए बुरा भी सोच लेते हैं अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है। देखो मन नया होना एवरीडे प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। ऐसा नहीं शुरू ग्रहण किया मन नया हो गया आज के बाद मैं संत हूँ, स्वर्गदूत बन गया, मुझसे कुछ नहीं हुआ। मन का नया होना एवरीडे प्रोसेस। हर रोज हम गिरते हैं, परमेश्वर फिर उठाता है। हम गिरते हैं, बाइबल कहती है फिर से उठो। हम गिरते हैं, परमेश्वर कहता है धर्मी जन को उठाएगा। हम गिरते हैं, कमजोर है, निर्बल है, हमसे गलतियां होती, परमेश्वर का आत्मा तुरंत कहता है तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि ये जो किया तुमने वो गलत है, आगे दोबारा ऐसा मत करना। हालेलुया। बाइबल बोलती मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। या तो मन ही नया नहीं हुआ, या मन नया हो गया तो चाल चलन नहीं बदला। हम जैसे उस सन में थे वैसे इस सन में हैं, यीशु के आने तक भी ऐसे ही रहेंगे। है कोई हमारे कलाल में बिगाड़ ले? ऐसे बोलते हैं कई लोग। मैंने आपको बताया ना, कई लोगों ने टी शर्ट के पीछे लिखवा रखा होता है पक्के टीट। हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। दुनिया बदल जाए, सन बदल जाए, तारीख बदल जाए, हम वैसे ही रहेंगे। हम पत्थर हैं। बाइबल बोलती पत्थर का मन निकालूंगा तुम्हारा, मांस का मन दूंगा तुम्हें। जो नम्र हो, जो दीन हो, जो प्रार्थना करे, मैं उसको चंगा करूंगा, उसको हील करूंगा। मांस का हृदय प्रभु में देना चाहता है। हम अगर पत्थर का मन रख के बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं करेगा, फिर वो छोड़ देगा, बोलेगा जाओ करो जैसा करना है, देखूंगा तुम्हें अंत के दिनों में। हालेलुया। बाइबल बोलती है मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए, और क्या हो फिर आगे? चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। आपको अगर परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है ना मेरे प्रति क्या है, तो वही क्राइटेरिया जो मैं आपको शुरू से पढ़ता चला रहा हूं। पवित्र बनो, जीवित रहो, भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, और अगर मन नया हो गया आपका मसीह में आके, तो चाल चलन नया करो। रोज बदलो चाल चलन। जैसे मन का रोज नया होना है, वैसे चाल चलन का भी रोज नया करना है। ठीक है। चाल चलन का मतलब आपके काम। मैं उस चाल की बात नहीं कर रहा जो आप सैर करने जाते हो, वो चाल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हमारे काम बदलते चले जाएं। मैं पहले लोभी था, मसीह में आ गया, मैं लोभ नहीं रखता, मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं है। मैं पहले जुआरी था, जुआ खेलता था, अब मैं जुआ नहीं खेलता, मसीह में आ गया। मेरा चाल बदल गया, मेरे काम बदल गए, मेरा उठना बैठना बदल गया। मैं पहले उन लोगों की, जैसे किसी ने बोला भी, लेडीज की ग्रुप में बैठती थी पहले, हम दिन भर चुगलियां करती थी, 10 बजे फ्री होगी, बर्तन धोके, कपड़े धोके, चलो आसाराम में मीटिंग करेंगे। लेकिन मन नया हो गया, मेरी चाल बदल गई, अब मैं नहीं जाती उनके बीच में। मुझे मालूम है वहां पे बुराई चलती है। वचन संहिता 1 में ये लिखा ना, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मंडली में बैठता है। आज कितने लोग हैं यार, देखना शाम को ये ग्रिल के पास भीड़ लगी होती है, मंडली होती है, वहां पे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है कोई वहां पे? उनके घरों में काम नहीं है क्या? है।
उनकी औरतें कहती होंगी कि ये हमारे कैसे पति हैं, कमाने नहीं जाते, सारा दिन जुआ खेलते हैं, ये रोती होंगी वो। लेकिन क्या है, बीज पाप का भरा हुआ, इधर नया नहीं हुआ, अभी ना जीवन है उनके पास, ना उनके पास पवित्रता ही है, ना वो परमेश्वर को भाता हुआ काम करते हैं, वो सारा दिन बुराई करते हैं। और ऐसी बुराई करने वालों का जो परिणाम है कहाँ होगा, बाइबल में लिखा है आपकी झील में ऐसे लोग मिलेंगे। चोरी करने वाले, नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, पोर्नोग्राफी देखने वाले, अपने मुंह से गंदी बातें बोलने वाले, जिन्होंने चाल चलन नहीं बदला, मन नहीं बदला, सारों का जो जगह नरक की झील में, आग की झील में मिलेगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। ये सारी घटनाएं हम पर आ पड़े अचानक, परमेश्वर हमसे बात करता है। ये घटना अचानक, अगर हम अचानक हम पे ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये घटना अचानक चोर की तरह हम पे ना पड़े। क्या परमेश्वर आज मुझे, आज आपको ये अवसर नहीं दे रहा बातें सुनने का? दे रहा है। और मालूम है, जिसने ये वचन सुन के भी मन ना फिराया ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बाइबल में लिखी। बाइबल में लिखी, उस दिन यीशु मसीह न्याय नहीं करेगा, यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। क्या होगा उस दिन? जिस दिन बड़ी एलसीडी में, एक बड़े टीवी में हमारी पिक्चर आएगी, ये चर्च की पिक्चर आएगी। तुम उस दिन चर्च में थे, उस दिन तुम्हारे से मैंने तुम किसी अपने दास के जरिए बात की, तुम्हें ये वचन बताया, तुम्हें बताया चोरी करना छोड़ दो, तुम्हें बताया व्यभिचार करना छोड़ दो, तुम्हें बताया कि पवित्र बनो। तुम उस दिन मन क्यों नहीं फिराए? नहीं फिराए ना? चलो फिर वो लाइन है तुम्हारी, आ जाओ उधर। यही होगा उस दिन। कुछ यीशु मसीह को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, लोग अपनी पिक्चर देखेंगे टीवी में और लाइनें बदलते चले जाएंगे। भेड़ एक तरफ, बकरियां एक तरफ, धर्मी एक तरफ, अधर्मी एक तरफ। हम सबका हमारे कामों के अनुसार न्याय होगा। और ये वचन जो आज हम पढ़ते सुनते हैं, ये वचन गवाह होगा, मैंने तुमसे बात की थी उस दिन। हालेलुया। वचन बोलेगा मैंने तुमसे बात की थी, तुम कहां थे उस दिन? मन नहीं फिराया ना, तौबा नहीं की ना, पत्थर का हृदय रखे हो ना, रखे रहो, अब वहीं पिघलेगा ये। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि मन के नए हो जाने से चाल चलन नया होता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भावती और भली इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सिद्ध इच्छा का मतलब परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। कितने लोग आज भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बता तेरा प्लान क्या है, तेरी योजना क्या है, मैं क्यों आया इस दुनिया में, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, मेरे काम नहीं बनते, मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं हूं, कमाता बहुत हूं लेकिन वो थैली से निकल जाता है, मेरे घर में है तो सब कुछ, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। ये सब आज भी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी योजना क्या है, तेरी इच्छा क्या है, क्यों तूने भेजा? ये सवाल मैं तब किया करता था जब मैं मसीह में नहीं था। जब मैं मसीह में नहीं था तो मैं ये सवाल किया करता था परमेश्वर से। मुझे यीशु मसीह का नाम मालूम नहीं था उस दिन, मुझे नहीं मालूम था वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, उसने क्या किया मेरे लिए। मैं उस दिन सिर्फ एक ही दुआ मेरे मन से निकला करती, परमेश्वर तू जो भी है, तू मुझे इतना बता, मुझे क्यों बनाया है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं कि हाँ जी मैं जाऊं और डिग्री लेके मुझे जॉब मिल जाए। मेरे घर में कोई इतनी धन संपत्ति नहीं है कि मैं कहूं जी हाँ मैं अपने बाप का कारोबार संभालूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर मैं क्यों आया इस दुनिया में? उन दिनों में यीशु मसीह ने बात की, मैं उद्धार करता हूं, मैं मुक्ति दाता हूं, मैं चंगा करने वाला हूं, और मेरे पास तेरे लिए योजना है। व्यर्थ नहीं भेजा तुझे, योजना है। और जिस दिन योजना पूरी हुई, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। परमेश्वर चुनता है ऐसे लोगों को, परमेश्वर बुलाता है ऐसे लोगों को। मेरे गांव में, शहर में दूर दूर तक कोई चर्च नहीं है, मसीह का नाम कोई ना प्रचार करने वाला ना सुनाने वाला है। एक रेडियो के जरिए घर में बैठ के मैं यीशु मसीह की आवाज सुनता हूं और प्रभु के पीछे हो लेता हूं। आज मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूं। आज नहीं मैं कह सकता प्रभु तेरी योजना क्या है, मुझे मालूम है परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। वो बोलता है कि यदि तुम परमेश्वर में आके मन बदलोगे, चाल चलन बदलोगे, तो क्या होगा? इससे होगा तुम परमेश्वर की सिद्ध भावती भली इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। तुम्हें एक एक्सपीरियंस होगा परमेश्वर की योजना क्या है मेरे प्रति, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे प्रति। क्यों मुझे चुना है इस नगर में से, इस शहर में से, इस घर में से, मेरे परिवार में से? क्यों परमेश्वर मुझे बुला के ले आया? क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा है, और वो इच्छा तब तक आप जान नहीं पाओगे जब तक आप पवित्र नहीं बनोगे, अपना जो अपने आप में जीवित नहीं रहोगे, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ाओगे, यानी सेवा नहीं करोगे। और दूसरी बात है कि जब तक आप जो है मन नहीं परिवर्तन करोगे, चाल चलन परिवर्तन नहीं करोगे, आपको परमेश्वर की सिद्ध और भावती इच्छा मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन बाइबल कहती है जब तुम्हारा मन बदलेगा, जब तुम्हारा मन नया हो जाएगा,
जब तुम बुराई छोड़ दोगे, पाप छोड़ दोगे और चाल चलन बदल लोगे, अच्छे कामों में हाथ बढ़ाओगे, अच्छी संगति में बैठोगे और परमेश्वर की आराधना महिमा करोगे, जो कुछ भी है आपके पास उस सबसे प्रभु की महिमा करोगे, तो इन सारी बातों से धीरे धीरे आप परमेश्वर की सिद्ध भली भावती हुई इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। आपको पता चल जाएगा मेरे लिए काम क्या रखा है प्रभु ने। हालेलुया। मेरे लिए योजना क्या है परमेश्वर की, आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि हमने जो है प्रभु के वचन के अनुसार मन नया हो जाने से चाल चलन बदलना है। मन नया हो जाने से चाल चलन बदलना है, संगति बदल जाए, आपकी लोग बदल जाए। जैसे मैंने उस दिन बोला मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्यों नहीं है, सब छोड़ दिए मैंने। वो पुराने जीवन के साथी थे, उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ जो चीजें होती थी वो पुराना जीवन था। नया जीवन पा लिया, नए लोग चाहिए। नया जीवन पा लिया, नए लोगों की संगति मुझे चाहिए। संगति में से भागना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा उन लोगों में से, है ना। जैसे बाइबल में कई ऐसी जगह पे लिखा है कि वो लोग जब उन्होंने देखा आगे पाप है वो भागे वहां से। अगर आप भागोगे नहीं ना पाप से, इस दुनिया से, ये दुनिया आपको जो है घेरे में ले लेगी, दबा देगी आपको। बाइबल में लिखा है कि वो बीज जब गिरा तो झाड़ियों ने उसे क्या कर लिया, दबा दिया। ये झाड़ियां कौन सी है, ये झाड़ियां वही है जिनके बीच हम रहते हैं। ये झाड़ियां वही है, हमारे ऊपर चढ़ गई, दबा दिया तो हमारा विश्वास तो वैसे मर जाएगा, है ही छोटा सा। विश्वास को बड़ा बनाना इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करने, प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरी सोचों से पवित्र कर, मेरे ख्यालों से पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे थॉट्स को पवित्र कर। देखो आप कहोगे कि हमें परमेश्वर कोई ऐसी जगह क्यों नहीं भेज देता जहां सब कुछ ही पवित्र हो। जैसे मान लो आप बोलोगे अगर मैं बच गया, आज उद्धार पा लिया, विश्वास किया, तो प्रभु मुझे उठा ले, स्वर्ग ले जा, मुझे छोड़ा ही क्यों इस धरती पे जहां पाप की संभावना है। अगर ऐसा प्रभु ने करना था तो ये बड़ा इजी था हम सबके लिए। विश्वास किया, तुरंत यहां से गए और बस जीवन सफल। ऐसा नहीं है। बाइबल बोलती रहोगे तुम इसी दुनिया में जब तक वो नहीं आता। पाप तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन तुम्हारे उद्धार का कार्य यही है कि जियो इनके बीच में एक पवित्र जीवन। हाँ, लोग आपको घेरे हुए हैं, रोज इनवाइट करेंगे, आपको फोन करेंगे, आपको लेने आ जाएंगे, आपको बोलेंगे आज पहली बार है, मैं खर्च कर दूंगा, आ तो सही एक बार, बाद में मुझे पता है कि तूने जिंदगी भर पिलाना है मुझे, एक बार आ तो सही। हाँ, लोग आपको बोलेंगे आओ टेस्ट करके देखो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भागना आपने वहां से। मैं बात कर रहा हूं पवित्रताई की, मैं बात कर रहा हूं कि पाप से समझौता कैसे ना करें। आपको भागना पड़ेगा उन लोगों के बीच में से जो आपको कहते हैं आओ तो सही एक बार, बैठो तो सही हमारे साथ। हम कौन से बुरे, हम भी तो आपके जैसे हैं। आपको बताना होगा कि मैं जो हूं, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैं जो हूं, मेरा मन नया हो गया है। मैं जो हूं, अब बुराई और पाप में रहना नहीं चाहता। मैं जो हूं, मैं उस जगह की जाने की तैयारी कर रहा हूं। आपको बताना है उन लोगों को, उनका रंग आप पे ना चले, आप अपना रंग छोड़ो उन पर, तभी तो आप विश्वासी कहलाओगे। कैसे विश्वासी कहलाएंगे हम? जब हम विश्वास की बातें करेंगे, जब विश्वास के कार्य करेंगे, जब विश्वास हम दर्शाएंगे लोगों को कि भाई नहीं, हमें ये परमेश्वर ने बोला, ये सही है गलत है, जब हम करेंगे तभी ना लोग जानेंगे तुम विश्वासी हो। यीशु मसीह के 12 चेलों ने क्या किया? उन्होंने यही किया। यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, चमत्कार हुए, चिन्ह प्रकट हुए। वो बाइबल बोलती वो एक तन के थे, वो एक संगति में रहते, वो इकट्ठे रोटी तोड़ते, प्रार्थना करते, लोगों के घर घर जाके सुसमाचार सुनाते, और जो कुछ वो करते परमेश्वर उनको उनमें सफलता देता था। वो 12 थे, 12 ने शुरू किया, आज करोड़ों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में मसीह के फॉलोवर्स। अगर वो लोग अलग ना होते, अगर वो लोग यहूदियों को खुश करने में लगे रहते, अपने माँ बाप को, हो सकता है उन्होंने माँ बाप छोड़े हो, रिश्तेदार छोड़े हो, पड़ोसी छोड़े हो, मित्र छोड़े हो, सब कुछ, इवन उन्होंने अपना प्रोफेशनल जॉब तक छोड़ी। पतरस ये मछली पकड़ने वाला था, यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया, 3.5 साल तक खाया पिया, उठा बैठा, यीशु मसीह बन गया, फिर मछली पकड़ने चला गया, फिर यीशु मसीह वहां पे दर्शन दिया। जी उठने के बाद बोला, पतरस तू क्या कर रहा है? तूने मछली ही पकड़नी थी, फिर मैंने तुझे बुलाया क्यों था? मैंने तुझे इसलिए बुलाया, आज के बाद तू मछली नहीं पकड़ेगा, जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। फिर वो पतरस जब प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो हजारों लोग जो है तौबा करते हैं, मन फिराते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। इस संसार में बहुत कुछ घटेगा। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएगा, ये शादियां ब्याह तब भी होंगे, ये फेस्टिवल त्योहार तब भी होंगे, लोग मूवी सिनेमा तब भी देखेंगे, ये सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ साल तक कुछ ऐसा अजीब हो जाए तो लोग सोचने लग जाए यार अब कुछ हो गया, शायद कुछ दुनिया में घटने वाला। ये नॉर्मल सब चलता रहेगा, लेकिन निशानियां जो दी हैं वो पूरी हो चुकी हैं, हो रही हैं, बची होंगी, और आने वाले सालों में हम परमेश्वर के पुत्र को आकाश में आते हुए देखेंगे। आज मेरा सवाल है, आप लोग पवित्र हैं? आप लोग
कब मन बदलने से चाल चलन बदला है या आज वही है जहां से आप आए थे? चाल चलन नहीं बदला तो मैं शायद खुश हो जाऊं कि हाँ लोग चर्च में आ रहे हैं, आप भी शायद ऊपरी तौर से खुश होंगे, हम चर्च जाते हैं संडे ना, लेकिन जो अंदर जानता है वो जानता है कि आप बदले हो कि नहीं। जो अंदर को परखता है, आपके वेरी थॉट्स को परखता है ना, कि आपका जीवन कितना पवित्र, कितना शुद्ध है। आजकल सबसे ज्यादा अगर अशुद्धि का कारण है ना तो ये मोबाइल है। ये इसको चलाने वाले ध्यान से चलाया करो। सब प्रकार की बुराई पाप इसके अंदर है, हाथ में आपके। आप एक समय में प्रार्थना में हो, अगले मोमेंट में आप इस मोबाइल में जाके कुछ भी देख सकते हो। आज मैं पवित्र हूं, कल अपवित्र हूं, आज मैं पवित्र हूं, कल अपवित्र हूं, आज पाप में हूं, कल जीवित दिशा में, आज मैं मुद्दा दिशा में, कल जीवित दिशा में। परमेश्वर का वचन कहता है बी केयरफुल, सावधान कि तुम्हें शत्रु जो है, शैतान जो है बहका ना दे। शत्रु जो है बहकाने में लगा हुआ लोगों को, आज मसीह लोगों को खासकर। हाँ, जवानों के लिए सलाह है, आप अपने जीवन को पवित्र करें और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं जो उसे पसंद है। पूछे उससे, प्रभु मैं क्या ऐसा काम करूं जो तुझे पसंद आए? हम लोगों को पूछते हैं ना, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे बर्थडे पे, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। हम उनको खुश करने में देखो कितनी मेहनत करते हैं ना। पता चला उसने महंगा गिफ्ट मांग लिया, कई बार मांग भी लेते लोग, मुझे आईफोन चाहिए। क्या करोगे फिर? भरो किसने फिर 2 आईफोन। आप लोगों को खुश करने के लिए पूछ लेते क्या गिफ्ट चाहिए। कभी परमेश्वर को पूछा प्रभु आपको क्या चाहिए मुझसे, मैं क्या करूं जो आपको पसंद आए? पूछो आज से, बोलना प्रभु को, प्रभु क्या कैसा जीवन जियो जो आपको पसंद आए। वो आपको ये नहीं बोलेगा एक हाथ पे खड़ा हो जा, एक पैर पे खड़ा हो जा, उपवास रख 100 दिन 200 दिन, ऐसा नहीं बोलेगा। वो परमेश्वर है, वो पिता है, प्रेम करता है। आपकी आत्मा की छुटकारे के लिए जो अच्छा होगा वही बोलेगा। फॉलो करो उसे, मानना शुरू करो उसे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बरकत आएगी और आप मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। आपकी सैलरियां 10,000 नहीं रहेंगी, हजारों में बढ़ती चली जाएंगी। आपके घर के ऊपर पड़े हुए जो श्राप हैं, पीड़ा के, दर्द के, बीमारियों के, मुश्किलों के, वो चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जब आप प्रभु को फॉलो करना शुरू करोगे, जब वचन को मानना शुरू करोगे, तो वचन के साथ जितनी आशीषें लिखी हैं सब आपके जीवन में आएंगी। वो सब आप ही के लिए है। परमेश्वर ने स्वर्ग में नहीं ले जानी, वो आपको मुझे धरती पर दी गई है। लेकिन बीमारी कहाँ है, परेशानी कहाँ है? परेशानी बीमारी यहाँ है। हम ना तो कभी जीवित बनते हैं, ना पवित्र बनते हैं, ना उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। वो सब तो छोड़ो, हमारा मन नया हो जाने से हमारा चाल चलन नहीं बदला है। ना तो कभी तो मन ही नया नहीं होता, मन नया हो भी जाए तो चाल चलन नया नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। आज इसी वजह से बरकतें रुकी हुई हैं, इसी वजह से कलीसिया जो है खाली है, इसी वजह से चर्च आने वाला व्यक्ति भी बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में शैतान की चीजें हैं, हमारे घर में अशांति है, हमारे काम नहीं बनते। हम जाते तो हैं लेकिन काम नहीं होता, हाथ तो डालते हैं लेकिन बरकत नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपने आप को संसारिक समझौते में दे रखा है, संसार के साथ मित्रता कर रखी है। बाइबल कहती है जो संसार से मित्रता करता है परमेश्वर से दुश्मनी रखता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर का वचन है, आप पढ़ लेना यूहन्ना की पत्री में, वहां पे लिखा है जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। और जो संसार को छोड़कर प्रभु को कहता है प्रभु मैं तेरा हूं चाहे जैसे भी हूं, संसार उसके पीछे आएगा। संसार आपको फॉलो करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। संसार आपके पीछे आएगा क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बना दिए जाओगे जो परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर आपको जो है ऐसे ब्लेस करना चाहता है। टॉपिक वाइज है, बड़ा है। हम अभी 1-2 और सप्ताह इसी वचनों में बात करेंगे पवित्रता के ऊपर। हम अपने शरीर की पवित्रता, अपने जीवन की पवित्रता में कैसे जीना, कैसे आगे बढ़ना है, इन सारे वचनों पे हम जो है बात करेंगे। लेकिन आज के लिए आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, थैंक यू जीसस बोल के कि प्रभु तूने वचन से मुझसे बात की है, कि प्रभु तू जो है मुझे पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया, कि तू परमेश्वर मेरे लिए अच्छे प्लान युक्त योजना रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें उसकी, तारीफ करें उसकी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें, हम इधर उधर ना देखें। हम आज अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग बदुआई में है, बीमारी में है, खासकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
और आज विश्वास करें प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपके घर में एक बड़ी बरकत आएगी, आपके घर में बड़ी चंगाई परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने जीवन को अलग करें, आप अपने जीवन को जो है संसार के समझौते में ना लें। आपको मालूम है शत्रु जो है आपके इन लोगों को ही इस्तेमाल करके आपके तक पहुंचता है। वो खुद नहीं आता, वो आपके उन करीबियों के द्वारा से काम करता है जिनके ऊपर आप जान लुटाते हो, जिनको आप बोलते हो कि ये कभी निराश ना हो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रभु उठ जाए कोई बात नहीं, ये निराश ना हो। उनके जरिए से शैतान काम करेगा और आपको एक दिन इतना दूर ले जाएगा शायद वापिस आ पाना मुश्किल हो जाए। हालेलुया। आज क्यों ना दुआ करें, आज क्यों ना प्रार्थना करें। सब लोग आंखों को बंद रखें, कोई ना इधर उधर देखे, सब प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, दुआ करें प्रभु मेरे छुटकारे उद्धार, मेरी चंगाई के लिए और मेरे घर के रेस्टोरेशन के लिए। जहां से हम भटक गए, खो गए, जहां से हम गिर गए, जहां से हम कमजोर हो गए, वहां से आज प्रभु हमें बल दे, ताकत दे और हमें आज ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, 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 सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम मुझे जिलाता है, यीशु का नाम मुझे जलाता है, यीशु का नाम मुझे जिलाता है, यीशु का नाम मुझे जलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम मुझे जिलाता है। Everybody oh, everybody oh, everybody oh, यीशु के नाम में। Everybody oh, everybody oh, यीशु के नाम में। जीवते हो, जीवो यीशु के नाम में। जीवते हो, जीवो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही बचा है, यीशु के नाम में ही बचा है, यीशु का नाम मिटाए गुनाहों, यीशु का नाम करे जिंदगी आसान। हालेलुया, Oh,
Let's go.
you, Jesus. हर भय टूट जाए, हर निराशा चली जाए, हर कमजोरी चली जाए, और एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। यीशु के नाम में संतों में से जी उठो, संतों में से जी उठो, मसीह की ज्योति चमकेगी, मसीह की ज्योति चमकेगी, संतों में से जी उठो, आज अपना जीवन पाओ यीशु के नाम में, अपनी आशीष पाओ, अपना अभिषेक पाओ, वर्षा पाओ, आज आपकी निराशा जाती रहे, आज आपकी कमजोरी जाती रहे। You are a new creation, you are a new creation, आप एक नई सृष्टि है, आप एक नई सृष्टि है, और ये जीवन आपका हिस्सा है, ये जीवन आपका हिस्सा स्वर्ग नहीं मिल सकता। तेरी बात से चलते हुए हैं, तेरे लहू से हमारे गुनाह धुले हैं, और तेरे क्रूस पे चले जाने से, तेरे कब्र से जी उठने से तुझे जीवन मिला है, तुझे जीवन मिला है। सूखी हड्डियों जी उठो। आज मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हड्डियां सूखी हैं। हड्डियां सूखी होने का मतलब जिनके अंदर आत्मिक जीवन नहीं है, जिनके अंदर बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, कमजोरियां हैं, जो निराश हैं, परेशान हैं, जिन्होंने अपने आप को संसार के साथ बांधा हुआ है। आज मेरी दुआ, आप खुल जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आज आपको परमेश्वर का आत्मा आजाद करता है। उस आजादी को गंवाना मत मेरे प्रियो, उस स्वतंत्रता को गंवाना मत मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिली है। ये लोग नाश हो जाएंगे, ये दुनिया नाश हो जाएगी, ये चीजें नाश हो जाएंगी। परमेश्वर का आत्मा आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको ढूंढता हुआ आया है, खोजता हुआ आया है। वो आपसे बात कर रहा है। आज अपना हृदय कठोर ना करें, आज अपना मन कठोर ना करें। आज जब यहाँ से आप जाएं, आपका चाल चलन सेम ना रहे और आपका मन सेम ना रहे। नया हो जाए, नया मन रिसीव करो, नई आत्मा रिसीव करो अपने अंदर, और नए चाल चलन की सामर्थ मांगो यीशु मसीह के नाम में, और जीवन आपका हिस्सा हो जाए, जीवन आपका भाग हो जाए, और तमाम परमेश्वर के वचन के वायदे आपके जीवन में पूरे होते हुए नजर आए। आने वाला ये समय आपके लिए बड़ी आशीष और छुटकारे का कारण हो। आने वाला साल आप सेम ना रहे जैसे 2022 में थे। एक नया अभिषेक के साथ आप जिए, एक नए मस्से को आप साथ लेके जाएं। आप यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हैं, आप यीशु मसीह के नाम में आजाद हैं। क्यों ना मुंह खोल के धन्यवाद करें, तारीफ करें यीशु मसीह की, महिमा करें उसके नाम की, और धन्यवाद है उसको, उसने आपको आजाद किया है, आपको चंगा किया है, आपके परिवार को चंगा किया है। ये मस्सा आपके ऊपर ठहरा रहे, ये मस्सा अभिषेक आपके ऊपर बना रहे। हालेलुया। मैं ब्लेस करता हूँ आपको, each one of you। आज तक आप जैसे भी थे, आज तक आप जैसे भी चलते आए थे, लेकिन यकीन माने आज एक अभिषेक के साथ आप यहाँ से वापस जाएंगे, एक सामर्थ के साथ आप वापस जाएंगे। वो सामर्थ आपको पाप से लड़ने में मदद करेगी। वो मस्सा आपको आपके अभिषेक को कंप्रोमाइज करने में मदद करेगा। वो मस्सा आपके विश्वास को औरों के साथ और लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए मदद करेगा। आप अकेले खड़े रहेंगे अपने घर में, आप अकेले खड़े रहेंगे अपने नगर में, यीशु मसीह की गवाही के लिए, यीशु मसीह की विटनेस के लिए। समझौता ना करना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। आने वाला समय जो है वो मेरे प्रिय डेंजर है, रिस्की है।
यदि आपने आज परमेश्वर की आवाज सुनी है तो आज से आप जीवित रहें, यानी अपने आप में मरे ना। आपको याद हो आप कौन है, आपको किसने आजाद किया है, आप किस लिए जी रहे हो, आपको याद रहे। पवित्र बनो, हर बुराई को छोड़ो, हर वो बुराई जो आप करते आ रहे जन्म से, हर वो बुराई जो आप अकेले में करते हो, कमरे में करते हो, स्कूल कॉलेज में ऑफिस में करते हो, वो बुराई छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है आपके साथ आएगा, वो आपके काम परखेगा। जिसके काम अच्छे ना हुए वो जल जाएंगे। आप परमेश्वर को भावता हुआ अपना जीवन बलिदान करके चढ़ाओ। पूछो उससे, प्रभु मैं कैसा चाल चलन चलूं। मन नया हो गया तो चाल चलन बदलो। चाल चलन बदलने से ही मसीह कहलाओगे। चाल चलन बदलने से ही मसीह आपको पहचानेगा। चाल चलन बदलने से ही वो आपको लेने आएगा। जिसने चाल चलन नहीं बदला वो साथ नहीं जाएगा। उस दिन धोखा ना खाना, इसलिए प्रभु एडवांस आपको राय दे रहा है, एडवांस प्रभु आपको समझा रहा है, बदल जाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, इस वर्ड के लिए प्रभु जो पावरफुल है, इस वर्ड के लिए जो सामर्थ्य है, इस वर्ड के लिए प्रभु जो खुदावंद तूने भेजा है, दिया है, और तेरा वचन भेज के हमें तूने चंगा किया है। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, हमारे घर परिवार, हमारी फैमिलीज को, हमारे मिलने जुलने वालों को मैं ब्लेस करता हूं अपने थ्रू खुदावंद। हर एक घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे और वो जाने कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही एकमात्र वे है स्वर्ग के लिए। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। जितनों ने हाथ बढ़ाए 30 साल 100 गुना प्रतिफल दे, उनकी कमाइयों पे आशीष दे, उनको हर्ष के साथ आनंद के साथ बोलने वाले बना और जय जयकार करते हुए काटने वाले बना प्रभु जी। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारी दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, उसकी मिठास, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक और मसा अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आनंद में बने रहे और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। आमीन।